नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए ट्रैवल व्लॉग में। आज हम आपको ले जाएंगे छत्तीसगढ़ के केसकाल जिले के शीर्ष और हिडन पर्यटन स्थलों पर। इस शानदार यात्रा में हम देखेंगे उन ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थलों को जो केसकाल में स्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा केसकाल के शीर्ष पर्यटन स्थलों में। एक नज़र क्या है खास आज की इस वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं प्रिंस मोनिस आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। आज हम जा रहे हैं केसकाल के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को देखने। मैं काफ़ी उत्साहित हूँ आपको दिखाने के लिए। ये काफ़ी प्राकृतिक जगहें हैं और आपको यहाँ आत्मिक शांति और शांत अनुभव आपको मिलता है, जो कि भीड़ भाड़ की जगहों से काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। तो आपको ले चलेंगे गाइस केसकाल। तो चलिए चलते हैं गाइस हम केसकाल की ओर। हमारा पहला पर्यटन स्थल है केसकाल घाटी। केसकाल घाटी छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर को अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला रास्ता केसकाल घाटी, जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। केसकाल घाटी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कोंडागांव कांकेर के मध्य स्थित है। केसकाल घाटी घने जंगल क्षेत्र, पहाड़ियों तथा खूबसूरत अपनी घुमावदार सड़क और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में केसकाल घाटी को तेलिन घाटी व स्थानीय भाषा में बारह भावर के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरने, यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग और यहाँ का खान पान हर चीज लोगों का मन मोह लेती है। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में स्थित केसकाल घाटी को यहाँ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के हृदय में स्थित केसकाल घाटी एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरी जगह है। यहाँ की घनी जंगल, पहाड़ और नदियाँ आपको सहज ही आकर्षित करती हैं। केसकाल घाटी का इतिहास, इसकी वन्य जीवन प्रजातियों की धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से यह एक यात्रा के लिए प्रेरित करने वाली जगह है। इस घाटी के मध्य से गुजरने वाला 4 किलोमीटर का राजमार्ग तथा इस पर स्थित 12 घुमावदार मोड़ यात्रियों के मन में उत्साह व रोमांच भर देते हैं। इस घाट की शुरुआत में ही एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर को तेलिन सती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तेलिन सती मंदिर आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक आस्था का प्रतीक रहा है। जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वे यहाँ रुक कर आशीर्वाद अवश्य लेते हैं। इस प्राकृतिक सोने की खोज में केसकाल घाटी एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है और यहाँ के स्थानीय विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करना आपकी यात्रा को और भी मनोरंजक बना सकता है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है टाटामारी केसकाल। अब हम लेकर आए हैं अगले सफर पर, जिसका नाम है टाटामारी हिल स्टेशन। इस खूबसूरत हिल स्टेशन को बस एक ही नज़र में समझा जा सकता है। क्योंकि यह एक आकर्षक स्थान है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हर किसी को बहुत आश्चर्य हो जाता है। यहाँ के हर कोने से हरियाली और शांति की भरपूर खोज की जा सकती है। टाटामारी हिल स्टेशन में आपको मिलेगा अनगिनत प्रवासी सुविधाएं, प्रवासी यानी कि एडवेंचर सुविधाएं। यहाँ पर हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचरस गतिविधियों का आनंद लेने का मौका मिलता है। टाटामारी हिल स्टेशन का स्थानीय भोजन आपको यहाँ की शीतलता का आनंद लेने का भी एक नया अनुभव देता है। यहाँ के स्थानीय भोजन कई विशेषताओं से भरे हुए हैं और यह आपका निश्चित ही दिल जीत लेगा। केसकाल घाटी के कोने पर स्थित टाटामारी को पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ कई रोमांचक खेलों का भी अनुभव लिया जा सकता है। इसके अलावा माझी नगर पहाड़ के ऊपर भंगाराम मंदिर भी है, जिसका दर्शन करना आपके लिए एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। प्राकृतिक दृश्य, झरनों और प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कर इसको पर्यटन सर्किट में जोड़कर इसे नई पहचान दी गई है, जिसके चलते टाटामारी पर्यटन स्थल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। टाटामारी में हर उम्र के लोग के लिए कुछ न कुछ अवश्य है और यही बात इस जगह को खास बनाती है। वैसे तो आप टाटामारी साल के किसी भी महीने में आ सकते हैं, लेकिन इस जगह की वास्तविक सुंदरता को देखने के लिए अक्टूबर से मार्च यानी ठंड का मौसम बहुत ही बेहतरीन होता है। यह मौसम आपको सुकून प्रदान करता है
सर्दियों के समय यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है। इस समय आप यहाँ आते हैं तो बादल को बहुत नज़दीक से देखने का आनंद ले सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले डेस्टिनेशन, जो कि है एक ऐतिहासिक शिव मंदिर। अब हम आपको गढ़धनौरा केशकाल के शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं। यह मंदिर एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है जो कि केशकाल गांव के पास गढ़धनौरा के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लिया जा सकता है। गढ़धनौरा केशकाल का शिव मंदिर एक आध्यात्मिक और पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। गोबरहीन मंदिर ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस्तर में विभिन्न राजवंशों जैसे गंग, नल, छिंदंगनांग वंश, चालुक्य वंश आदि ने कई सालों तक राज किया है। इन वंशों के शासकों से बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जिनमें से कुछ मंदिर आज भी सुरक्षित हैं और कुछ के नाम मात्र अवशेष के बचे रह गए हैं, जिनमें से अधिकांशतः भगवान शिव को ही समर्पित हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है आज का गोबरहीन मंदिर। गढ़धनौरा ऐतिहासिक धार्मिक स्थल केशकाल में स्थित है। धनौरा को कर्ण की राजधानी भी कहा जाता है। गढ़धनौरा में 5वीं-6वीं सदी के प्राचीन मंदिर व टीलों की खुदाई पर अनेक शिव मंदिर मिले हैं। यहाँ स्थित एक टीले पर कई शिवलिंग है। यह गोबरहीन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर मेला भी लगता है। यह मंदिर की अन्य विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित प्रतिमाएं योनिपीठ में प्रतिष्ठापित रही हैं। शिव मंदिर के शिवलिंग जो कि धरती से बाहर 3 फीट, धरती के अंदर 6 फीट से अधिक लंबाई के हैं। गोबरहीन के पास ही गढ़धनौरा गांव है, जहाँ से इस प्रकार के अन्य टीले व एवं प्राचीन प्रतिमाएं भी प्राप्त हुए हैं। गोबरहीन मंदिर समूह में एक विशाल टीला है। ईंटों से निर्मित टीले में गर्भगृह व अंतराल भी स्थित है। इन मंदिरों के निर्माण काल नल शासकों के समय 5वीं से 7वीं सदी के मध्य के हैं। यहाँ एक पुराना तालाब भी है। इसकी विशेषता यह है कि यह कभी सूखता नहीं है तथा इसके अलावा इसका पानी आश्चर्यजनक रूप से कई रंगों में परिवर्तित होते रहता है। तो लेकर चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन, जो कि है होनहेड जलप्रपात। ग्राम पंचायत होनहेड से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों के बीच यह 12मासी झरना है। यह अब तक का अनदेखा और लोगों से छिपा हुआ एक प्राकृतिक झरना है। इसकी ऊंचाई 80 फीट के करीब मानी जाती है। पर्यटन की दृष्टि से यह एक मनोहारी स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। होनहेड जलप्रपात केशकाल घाटी के पास में स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। जलप्रपात केशकाल घाटी से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इस जलप्रपात में जाने के लिए कच्ची सड़क है। यह जलप्रपात बहुत सुंदर है। यहाँ पर चट्टानों के ऊपर से बहता हुआ जल प्रपात बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर बरसात के समय जलप्रपात में बहुत ज्यादा पानी रहता है। यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। इस जलप्रपात में केवल ऊपर से ही न देखें, नीचे जाकर आप एक अनोखा जलप्रपात देख सकते हैं। यहाँ 2 प्रकार के व्यू पॉइंट है, एक टॉप पर है और एक दूसरा सीढ़ी और कच्चे रास्ते के द्वारा नीचे जाकर मिलता है। यह जलप्रपात घने जंगल के अंदर स्थित है और यहाँ पर आकर आप आसानी से घूम सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन, जो कि है कुएमारी जलप्रपात।
दोस्तों अब हम आपको लेकर जा रहे हैं एक अद्भुत स्थल की ओर, जो कि है कुएमारी जलप्रपात। कुएमारी जलप्रपात 300 फीट ऊंचाई से सीढ़ी-नुमा नीचे की ओर प्रवाहित होता है। यह बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक लगता है। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के कुदावही गांव के पास स्थित है। यहाँ पर जलप्रपात की कलकल करने की आवाज मन को बहुत ही मोहित कर लेती है। कुएमारी जलप्रपात छत्तीसगढ़ की खूबसूरत जलप्रपातों में से एक माना जाता है और जलप्रपात के आसपास बड़े बड़े चट्टान और घने जंगल हैं और प्राकृतिक अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित है, जिसे देखकर पर्यटक के मन में शांति का एहसास होता है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग आने लगे हैं। प्रकृति की गोद में कलकल की ध्वनियों से मन को आनंदित करने वाली कुएमारी वाटरफॉल लगभग 80 से 100 फीट की ऊंचाइयों से गिरता है, जो तिरंगा जलप्रपात के जैसा सीढ़ीनुमा आकृति में बनाया गया है। घने जंगलों के बीच यह बह रहा है। कुएमारी जलप्रपात को कोडाकल जलप्रपात भी कहते हैं। यह जलप्रपात 12 जलप्रपात है, परंतु गर्मी के दिनों में इसका जल स्तर कम हो जाता है, किंतु इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कुएमारी वाटरफॉल में। पीछे आप देख सकते हैं चार चीज जबरदस्त सीन है। यहाँ काफी लोग आए हुए हैं और पानी का नज़ारा देखते हैं काफी जबरदस्त लग रहा है यहाँ। अभी हम आपको और घूम के दिखाएंगे नीचे से, कोटाटा उस पर जाके भी दिखाएंगे। काफी जबरदस्त सीन है, आप देख सकते हैं। काफी क्या ही कहें इसके बारे में, काफी प्राकृतिक नज़ारा है। बहुत बड़ा वाटरफॉल है। वैसे दूर से देखने में तो पता नहीं चलता है, लेकिन पास से देखने में काफी बड़ा वाटरफॉल है ये। अभी अभी काफी फेमस हुआ है साल भर से, काफ़ी लोग पहुँचते हैं हर मौसम में। गर्मी के मौसम में यहाँ पानी नहीं के बराबर होता है, तो गर्मी के मौसम में आप आएंगे तो आपको यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको बरसात के बाद ही यहाँ आना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आ सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त जगह है और यहाँ 20 रुपये का चालान पड़ाना पड़ता है गेटवे पे। जैसा कि हमने आपको वादा किया था केसकाल वाटरफॉल हम दिखाएंगे, तो हम लोग केसकाल के वाटरफॉल में आ चुके हैं। कुएमारी अभी हमने आपको दिखाया और अब आ चुके हैं हम एक हिडन वाटरफॉल, जो कि है कूड़ेमट्टा वाटरफॉल। ये काफ़ी ज़बरदस्त वाटरफॉल है गाइस। कुएमारी से भी आपको ज़रूरी से आके देखना चाहिए। एक हिडन वाटरफॉल है गाइस, और यहाँ आना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रास्ता जो है बाइक के लायक है। इवन बाइक के लायक नहीं, कई जगह बहुत ही चिखल और फिसलन जगह है। यहाँ खेत के बीच से आपको यहाँ होके आना पड़ता है। और मैं अभी आपको यहाँ का वाटरफॉल दिखाऊंगा। ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त ऊपर से गिर रहा है।
अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है मुत्तेखड़गा जलप्रपात। तो गाइस हमको यहाँ जाना पड़ेगा आज। तो गाइस ये वाटरफॉल का दूसरा छोर, अब मैं दूसरे छोर की ओर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं केसकाल का सबसे खतरनाक जलप्रपात इसी जलप्रपात को माना जाता है। चूंकि यह मुत्तेखड़गा जलप्रपात 70 से 80 फीट की ऊंचाई से गिरने पर बहुत ही खूबसूरत दिखने के साथ साथ इस जगह पर कई गड्ढे हैं और आसपास फिसलन भी अधिक होता है। मुत्तेखड़गा जलप्रपात केसकाल में स्थित बहुत ही सुंदर जलप्रपात है, जो कि 80 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और आसपास हरे भरे जंगल होने के कारण इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यहाँ सभी तरफ हरियाली छाई रहती है। इस जलप्रपात का नाम मुत्तेखड़गा है, जिसका अर्थ होता है, मुत्ते का अर्थ औरत और खड़गे का अर्थ गहराई वाला गड्ढा होता है। यह झरना माड़गांव के पास स्थित है, जिसे माड़गांव जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। आसपास के पानी के ओवरफ्लो होने से यह जलप्रपात निर्मित हुआ है। इस झरना में आपको सही से रास्ता नहीं मिल पाता है, अतः आप अपने साथ एक गाइड, जो कि यहाँ के आसपास के गांव में ही आपको मिल जाएंगे, अपने साथ अवश्य रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर जैसा है, कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई है, आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त। और अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा समय बीता हमारा। आप जितने भी वाटरफॉल केसकाल के बारे में सुने, उनमें से जो नहीं सुना है आपने और जो सबसे बेहतरीन है वो है यही वाटरफॉल, जो कि माड़गांव वाटरफॉल है, जिसका नाम प्रोनाउंसिएशन करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जो है यही है गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं गिरगली वाटरफॉल, जो कि केसकाल में स्थित है। ये एक ऐसा वाटरफॉल है जो अभी ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है। आपने कुएमारी होनेर वाटरफॉल के बारे में ज़्यादा सुना होगा, लेकिन ये वाटरफॉल एक हिडन वाटरफॉल है। ये जो आप पीछे रास्ता देख रहे हैं, एक सुनसान रास्ता है। अभी तक 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे हैं, कोई आया गया नहीं है। आईफोन का हमने सहारा लिया और आईफोन ने अपने इंटेलिजेंट iOS के सहायता से हमें इस रास्ते पर लाया। और ये रास्ता जो है कम से कम बाइक चलाने के लायक है। और हम लोग इस ओर से अभी जाएंगे गिरगली वाटरफॉल की ओर, जो कि एक हिडन वाटरफॉल है। तो चलिए चलते हैं गाइस गिरगली वाटरफॉल की ओर, लेट्स गो। वाटरफॉल ये आप रास्ता देख सकते हैं कि सुनसान ही रास्ता है। अभी तक एक ही साइकिल गाड़ी या इंसान को हम देखा है। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये है ये सीन यहाँ का। ये टॉप फ्लोर पे हैं अभी हम लोग। टॉप से आप देखिए पानी कैसे जबरदस्त तरीके से नीचे गिर रहा है। और उसके बाद अपन कोशिश करते हैं रास्ता खोजेंगे यहाँ का। रास्ता ये भी यहाँ का किसी को ज़्यादा पता नहीं, इसे गिरगोली वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी खाई है नीचे, अगर आप देख पा रहे होंगे कैमरे पे। काफ़ी बेहतरीन ये फ्लो है, ये देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। गिरगोली वाटरफॉल में आप पीछे देखिए, क्या ही जबरदस्त सीन है। ये आपको चित्रकूट वाटरफॉल को भी भुला देगा। मैंने आधा भारत घूम रखा है, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, MP, ऐसे बहुत सारे जगह मैंने घूम चुके हैं, बहुत सारे वाटरफॉल देखे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, ऐसा प्राकृतिक वाटरफॉल, इतना बेहतरीन जगह, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर मैंने अभी तक नहीं देखा है।
ये एक हिडन वाटरफॉल है गाइस, जिसमें आने के लिए आपको गिरगौली के गांव के लोगों की मदद लेनी होगी। अगर आपके पास iOS स्मार्टफोन है यानी कि आईफोन है, तो आप उसके मैप की मदद से गिरगौली पहले पहुंचिए, गिरगौली में फिर आप पूछ के यहाँ पहुंचिए। आने के लिए भी 2 रास्ते हैं, आपको दोनों ही रास्ते हिडन दिखेंगे। अगर आपके लिए कोई गांव के लोग हेल्प करने तैयार होते हैं तो उनके साथ आइए, खुद ये जोखिम ना उठाइए। अगर आप लड़के हैं तो आप बिल्कुल यहाँ खोते हुए आ सकते हैं। हमारा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें गाइस, आपको बहुत सारे वाटरफॉल हमको दिखाने हैं। हम केसकाल बार बार नहीं आ सकते हैं। अभी आपको 2 वाटरफॉल हम दिखा चुके हैं अपने ही चैनल पे। ये तीसरा वाटरफॉल है जो कि बिल्कुल ही हिडन वाटरफॉल है, और मैं कहूँगा गाइस आप बिल्कुल यहाँ आइए। मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको यहाँ का लोकेशन दे दूंगा, और गिरगौली वाटरफॉल के गांव के लोगों के साथ संपर्क करने पर आपको कोई ना कोई यहाँ लेकर जरूर आएगा। मैंने ऐसा झरना अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा है। पूरा आधा भारत में घूम चुका हूँ, इतना प्राकृतिक शांत और सुनहरा माहौल प्रकृति के बीच आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं पेड़ पौधे और पहाड़ के ऊपर से गिरता हुआ पानी काफी बेहतरीन दृश्य देता है। हम यहाँ काफी समय आज बिताने वाले हैं। वैसे तो हम 3-4 वाटरफॉल देखने को जाने वाले थे, लेकिन ऐसे जगह आने के बाद हमें जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। यहाँ हम बहुत समय तक अभी रुकेंगे और इस समय का आनंद उठाएंगे, उसके बाद ही दूसरी जगह चलेंगे। पगडंडी वाले रास्ते से आपको आना पड़ेगा। कुएमारी वाटरफॉल जाने के पहले से आप रास्ता कटा हुआ है। मैं आपको यहाँ का गूगल लोकेशन आपको दे दूंगा, और कोशिश करिएगा कि आप गूगल मैप ऑफलाइन डाउनलोड कर लें, उसके बाद यहाँ आए, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या रहती है। और कोशिश करें अगर आपके पास आईफोन है तो iOS मैप की मदद से आप यहाँ आए। आप ही देख सकते हैं आप पीछे, काफी बेहतरीन ये जगह है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है ऊपर बेदी जलप्रपात। इस वक्त हम हैं केसकाल के एक और हिडन वाटरफॉल, जिसे ऊपर बेड़ी वाटरफॉल कहा जाता है। ये काफी बहुत ही ज्यादा हिडन वाटरफॉल है। यहाँ बहुत ही कम लोग आ पाए हैं, अभी अभी ये फेमस हो रहा है। तो बरसात के मौसम में यहाँ पानी रहता है। आप पीछे देख पा रहे होंगे, काफी ये सुनहरा नज़ारा। ये भी जो है केसकाल के निकट का वाटरफॉल है और काफी बेहतरीन है ये। आप यहाँ जरूर आइए। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का और बेहतरीन सीन। इस जलप्रपात को देखने के लिए खाई वाले रास्ते से नीचे जाना होता है, तब जाके ऊपर बेदी वाटरफॉल दिखाई देता है। इसके रास्ते में पत्थर वाले रास्ते से जाना होता है, जो बरसात के दिनों में अधिक फिसलन भरा होता है। यह झरना भी मेंद्री धुमर जलप्रपात के जैसे ही दिखता है, जो काफी खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को आप यहाँ आकर ही अनुभव कर सकते हैं। यह झरना उबरपेती ग्राम में ही स्थित है। इस वक्त नीचे आप देख सकते हैं ऊपर बेड़ी वाटरफॉल की ऊंचाई में ये वाटरफॉल जो है बहुत बड़ा है। आप पीछे देख सकते हैं मेरे, काफी ये जबरदस्त जगह है। जो है लोकेशन का लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल मैप की सहायता यहाँ जो ऊपर बेड़ी गाँव का रास्ता आप पूछ लें। ऊपर बेड़ी गाँव आप पहले पहुँचे, उसके बाद जो के नाम से ही वाटरफॉल है, और वाटरफॉल आपको गाँव पहुँचने के बाद आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं गाइस इस वाटरफॉल के कुछ सिनेमेटिक वीडियोस।
केसकाल कैसे पहुँचे। यहाँ के झरनों को देखने के लिए ना तो रेल चलती है और न ही कोई बस सेवा उपलब्ध है। यहाँ आप टैक्सी या स्वयं के वाहन में यहाँ के झरनों को देख सकते हैं। झरने और यहाँ के टूरिस्ट प्लेस पहुँचने के लिए आपको हवाई अड्डा राजधानी रायपुर में मिलता है, जो यहाँ से कम 155 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ आने के लिए कोई रेल सेवा अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। सड़क मार्ग के माध्यम से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से मटराली ग्राम आपको पहले आना पड़ता है, जो केसकाल से लगभग 22 किलोमीटर अंदर है। यहाँ से आपको कुएमारी या अन्य ग्राम आना होगा, जहाँ से आप सभी जलप्रपातों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको लोकल फूड भी मिलता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने साथ पिकनिक और खाने पीने की चीज़ें अवश्य लेकर जाएं। ऐसे रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल पाएगी। मुश्किल से ही आपको कुछ होटल या कुछ दुकानें मिल पाएंगी, इसलिए आपको अपने खाने पीने की चीज़ें पहले ही केसकाल में ले लेनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि केसकाल या बटराली या गढ़धोनारा से किसी न किसी गाँव के लोकल आदमी को अपने साथ अवश्य लेकर जाएं, जो आपको ये सभी जगह घुमा पाएगा। अगर आप विश्राम और सुकून की तलाश में हैं, तो यहाँ के कुएमारी और ऊपर बेदी वाटरफॉल जैसे कई जलप्रपात आपके लिए आकर्षक स्थल साबित हो सकते हैं। यहाँ की हरियाली और शांति आपको अपने जीवन के बेहतरीन पलों की ओर ले जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को देखकर आप हैरान ही रह जाएंगे और यहाँ का महादेव मंदिर जो स्थान को एक धार्मिक अनुभव भी देता है। यात्रा का यह सफर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस शानदार सफर पर हमने नए दर्शनीय स्थल देखे, नए अनुभव प्राप्त किए और बहुत सारी यादें बनाई। यह सफर हमारे लिए यादगार रहेगा और मैं हमेशा इसे चेहरे पर मुस्कान लेकर याद किया करूंगा। अब हम यहाँ से वापसी की तैयारी कर रहे हैं, पर यह सफर का आखिरी पल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारी यात्रा को और भी खास बना दिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़।